अगर अभी भी गलतफहमी है किसी को कांग्रेस पार्टी का आलाकमान की इज्जत बची हुई है तो जीरो हो चुका है ऑलरेडी। सितंबर का महीना वैसे भी जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए राहु काल का महीना है। आप देखिएगा कि पिछले साल एग्जैक्टली इसी सितंबर में वो पंजाब में राहु काल उदय हुआ था और अभी लगता है चल रहा है, पता नहीं और कहीं कहीं बचा हुआ है, तो वो भी लगता है राहुल बाबा की भारत यात्रा में निपट जाए। अगर अशोक गहलोत को हटा के किसी और को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो मान लीजिएगा अगले 3 महीने के अंदर 40 से 50 विधायक शिवसेना की तरीके से निकल के शिंदे कोई बन जाएगा और वो भारतीय जनता पार्टी से मिल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। इतनी समझ कम से कम सोनिया गांधी को होनी चाहिए। आशुतोष की इस बात से सहमत होंगे नहीं, क्यों आचार्य जी? मैं लेकिन आज पहली बार आशुतोष से इतना सहमत हूं। ये गहलोत पर भारी नहीं पड़ा है, ये कांग्रेस पर भारी पड़ा है। मानक मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। ये भी हो सकता है कि अशोक गहलोत एक रीजनल पार्टी बना करके राजस्थान के अंदर खड़ा कर लें। यदि इससे ज्यादा कमजोर कांग्रेस का आलाकमान कांग्रेस के इतिहास में कभी भी नहीं था। और कांग्रेस का एक जमाना वो था जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी हैं, जब किसी भी मुख्यमंत्री को सिर्फ उंगली के इशारे पर बदल दिया जाता था, चाहे वो इंदिरा गांधी हो चाहे वो राजीव गांधी हो। और जो आशुतोष जी कह रहे हैं, देखने में सुनने में लग रहा है कि आशुतोष जी अशोक गहलोत जी के शुभ चिंतक हैं, ये उनकी तरफदारी कर रहे हैं, उनकी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका पूरा सामान बंधवाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये नहीं चाहते हैं कि अशोक जी ये चाहते हैं, ये पता क्या चाहते हैं। अभी एक हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे बड़े करीबी भी हैं, मित्र भी हैं और बहुत ही प्रेमी हैं, बड़ा सम्मान भी करते हैं। और आज़ाद साहब जब पार्टी छोड़ के गए तो शायद बाकी सब लोगों ने उनके खिलाफ टिप्पणी की होंगी। मैंने उनके खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की, मैंने कहा ये आना जाना लगा रहता है। बट आज़ाद साहब ने पार्टी बनाई डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, तो आशुतोष जी दूसरी पार्टी बनवाना चाहते हैं डेमोक्रेटिक अशोक पार्टी। तो मुझे लगता है कि आशुतोष जी की बातों से लग रहा है कि ये उनके पक्ष में है, लेकिन आशुतोष जी वो तो विश्लेषण कर रहे हैं, उनको क्या मिलना है, अशोक गहलोत जाएं या रहें या सचिन पायलट जाएं या रहें। अरे भाई विषय ये नहीं है, विषय है आशुतोष जी बहुत एक एक शब्द आपको लगता है वो ऐसे ही बोल रहे हैं, एक एक शब्द बड़ा नपा तुला बोलते हैं आशुतोष जी, बहुत टारगेटेड उनकी बातें होती हैं। और आशुतोष जी ने कहा कि उनके बाल सफेद नहीं हुए, तो मैं भी कहना चाहता हूं मेरी दाढ़ी के बाल भी यूं ही सफेद नहीं हुए हैं। भरोसेमंद जिनको अध्यक्ष बनाना चाहती थी उन्होंने ही चुनौती दी, न केवल चुनौती दी बल्कि डिफाई किया। तो अगर और डिफाई करने के बाद अशोक गहलोत अगर उनके पास जाते हैं और बाहर निकल के कहते हैं कि मैं माफी चाहता हूं, मैंने सॉरी बोला है, तो इसको आप पॉलिटिक्स का एक बहुत ही अलग तरीके का रूप आप देख रहे हैं। आज की तारीख में हकीकत यह है कि कांग्रेस आला कमान की सबसे बड़ी जो सोनिया गांधी ने जो ब्लंडर किए राजस्थान के अंदर, और मैं सिर्फ सोनिया गांधी को जिम्मेदार मानता हूं, परिवार को पूरी जिंदगी याद रहे। बिल्कुल, राजनीति के अंदर अशोक गहलोत को ही फायदा है और किसी दूसरे को फायदा नहीं है। वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं लड़ना चाहते थे, नहीं लड़ रहे। सोनिया गांधी आज की तारीख में अशोक गहलोत को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद से हटा सकती है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बचेगी नहीं। जो गलती इन्होंने तेलंगाना में की, जो गलती इन्होंने आंध्र प्रदेश में की, जो गलती इन्होंने पंजाब में की, इसलिए मैंने कहा आज की तारीख में कांग्रेस की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि किसी तरीके से राजस्थान के अंदर अपनी सरकार को बचा के रखे।